हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका नर्सिंग एग्जाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो हेपेटाइटिस से ज़रूर एक क्वेश्चन पुटअप होता ही है हर एक एग्जाम में। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, देखिए हिपैटो वर्ड जो है वो लीवर से रिलेटेड है। सो हेपेटाइटिस मतलब आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाना, तो इट मीन्स कि लीवर की इन्फ्लामेशन हो रही है। यहाँ पर लीवर की इन्फ्लामेशन हो रही है। लीवर में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो लीवर के अंदर होते हैं हिपैटोसाइट्स। लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं जो कि बाइल का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। सो हिपैटोसाइट्स की यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, लीवर प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा यहाँ पर। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर बाय वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी वायरस की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, किसी वायरस ने वहाँ पर अटैक किया हो या बैक्टीरिया ने अटैक किया हो, ठीक है। और हिपैटोटॉक्सिक सब्सटेंस, अल्कोहल हो गया, ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इनटेक करते हैं उन्हें भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बिलियरी ट्रैक्ट की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई यहाँ पर, जैसे गोल स्टोन्स हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? लीवर की इन्फ्लामेशन हो सकती है। सम ड्रग्स लाइक पीसीएम, पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में ले लेता है तो एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि है हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। ओके, इसके टाइप्स देख रहे हैं। हेपेटाइटिस 5 टाइप्स का होता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप्स का होता है, ए बी सी डी एंड ई। हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। इसी तरीके से बी हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, सी हेपेटाइटिस सी वायरस, अगेन हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। सो इसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो हेपेटाइटिस बी इज अ डीएनए वायरस एंड रिमेनिंग अदर्स आर आरएनए वायरसेस, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। सो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस ए सी डी ई ये चारों ही वायरस आरएनए वायरस है। ओके, सो हेपेटाइटिस ई को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, शॉर्ट इंक्यूबेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, 15 to 45 डेज का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड कि बैक्टीरिया पेशेंट के अंदर एंटर कर गया। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकती है, तो इंक्यूबेशन हम पीरियड हम उसे बोल रहे हैं कि वायरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया लेकिन बॉडी ने अभी उसके लिए रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। कोई भी साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को भी शो नहीं हुए, लेकिन बैक्टीरिया वायरस अभी पेशेंट की बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। 15 to 45 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, मतलब 15 to 45 डेज के बाद ही सिम्टम्स एंड साइंस आपको दिखने लगेंगे। ओके, सो इसे एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। एपिडेमिक जॉन्डिस का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक वायरस का स्प्रेड होना, एक ऐसे बैक्टीरिया का स्प्रेड होना जो एक ही टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, तो एपिडेमिक जॉन्डिस वो कहलाता है। हेपेटाइटिस बी को हम बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये बॉडी और बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, बॉडी फ्लूइड की कांटेक्ट में आने से हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस कि एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर चुका है, देन वो स्प्रेड हो सकता है, दैट्स व्हाई हम इसे सीरम हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। अब जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, मतलब ट्रांसफ्यूजन के बाद, ठीक है। तो ये ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है। ओके, हेपेटाइटिस डी को हम बोलते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, डी एंड डी से डेल्टा है, डेल्टा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ई को एंडेमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कौन से रूट से स्प्रेड होता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों ही सेम हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों ही फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं, फीको ओरल रूट। ओके, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों ही बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होते हैं, बॉडी फ्लूइड से, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से स्प्रेड होता है।
सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हेपेटाइटिस ए को हम शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बोलते हैं, बिकॉज इसका ही एक इंक्यूबेशन पीरियड है जो सबसे कम है 15 to 45 डेज का। अदर जितने भी हमारे हेपेटाइटिस है बी सी डी ई, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इससे ज़्यादा है। दैट्स वाई हम इसे शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है 42 to 180 डेज का। इसी तरीके से 5 to 10 वीक्स, 7 to 8 वीक्स एंड 2 to 9 वीक्स। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम इस कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। सो देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी है, IgG जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगा। और एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है बॉडी में, तो वो है IgG, ठीक है, एंड IgM। अगर ये दोनों हमें इंक्रीज मिलते हैं, इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। सो प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीजन, 3 हमें एंटीजन्स देखने को मिलेंगे जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो 3 हमें ऐसे एंटीजन्स देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे HB डिनोट कर रहा है हेपेटाइटिस बी को, ठीक है, S डिनोट कर रहा है सरफेस को, AG मतलब एंटीजन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस अर्ली एंटीजन, इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी एंटीजन होता है। सो ये तीनों ही एंटीजन हमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं जब पेशेंट हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होता है। अब ये तीनों एंटीजन की प्रेजेंस हमें ये बता रही है, अगर हम इनका ब्लड टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, तो अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन में हमें कुछ एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट देखने को मिलते हैं, इट मीन्स कि पेशेंट रिकवर कर रहा है, ठीक है। और अगर इन तीनों ही एंटीजन्स की प्रेजेंस मिलती है, इट मीन्स कि पेशेंट हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस सी, प्रेजेंस ऑफ HCV एंटीबॉडीज, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस करेंगे, तो हमें हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से हमें हेपेटाइटिस डी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने को मिल जाएगी, और ये हमें अंडर डेवलपमेंट शो करेगा हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन की, ठीक है। सो हेपेटाइटिस ए में हमें क्या करना है, 2 डोज एट 6 मंथ इंटरवल, 6 महीने में हमें 2 डोज लगवानी है। जो पहली डोज है वो इंट्रामस्कुलरली हम देंगे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की, वो हम देंगे IM इंट्रामस्कुलरली, और डेल्टॉइड मसल में हम देंगे इनटू द डेल्टॉइड मसल, ठीक है। इसी तरीके से हमें 2 डोज देनी है 6 मंथ्स के इंटरवल में, मतलब 1 डोज अगर हमने अभी दी है तो आफ्टर 6 मंथ्स हमें 2nd डोज देनी है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यहाँ पर हमें प्रोवाइड करानी है। हेपेटाइटिस सी में कोई भी वैक्सीन नहीं देनी। हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी मैंने आपको बताया था सेम है, डेल्टा हेपेटाइटिस एंड सीरम हेपेटाइटिस, दोनों कांटेक्ट में आने में स्प्रेड होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, बॉडी फ्लूइड है। तो इसी तरीके से इनकी वैक्सीन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डी में भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमें प्रोवाइड करानी है, ई में अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन शो होगा, ठीक है। डायग्नोसिस जब हम करते हैं, टेस्ट जब हम करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसके 1 वीक के बाद ही हमें हेपेटाइटिस बी अर्ली एंटीजन शो हो जाएगा, ओके। सो अब हम देख रहे हैं हेपेटाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो प्री इक्टेरिक फेज, इक्टेरिक वर्ड, इक्टेरिक का मतलब होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस होने से पहले का जो स्टेज है, पहले का जो फेज है, उसमें कौन से सिम्टम्स हमें नजर आएंगे, तो फ्लू लाइक सिम्टम नजर आएंगे, जैसे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट नॉशियस रहेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, जॉइंट पेन, मेलेज, फैटिग, ठीक है। मेलेज का मतलब मसल वास्टिंग या फिर मसल वीकनेस शो हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है इक्टेरिक फेज। अब मैंने आपको बताया था इक्टेरिक वर्ड जॉन्डिस से रिलेटेड है, इक्टेरस बोलते हैं, सॉरी जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, इक्टेरस। सो इक्टेरिक फेज इट मीन्स कि जॉन्डिस हो गया पेशेंट को, तो जॉन्डिस हमें नजर आएगा। अब जॉन्डिस हो गया है तो बिलिरुबिन का लेवल हमें हाई मिलने वाला है, क्ले कलर का स्टूल मिलेगा, डार्क एंड टी कलर का यूरिन हमें देखने को मिलेगा। पोस्ट इक्टेरस फेज देखते हैं जॉन्डिस के बाद का, पोस्ट इक्टेरस फेज, इसे हम कॉन्वलेसेंट फेज बोलते हैं, कॉन्वलेसेंट फेज।
और कॉन्वलेसेंट फेज के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड होते नजर आएंगे, ठीक है, सबसाइडिंग सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, स्टार्ट टू सबसाइडिंग सिम्टम्स। और हम इसे डायग्नोस कराने के लिए ब्लड टेस्ट जो कराएंगे, मेनली हमें इसमें LFT कराना है। LFT का मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट इसमें कराना है। आई होप आपको हेपेटाइटिस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी।